मोहतरम सामीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम मुआविन उर्दू मुतरजिम बिहार सरकार, आप तमाम लोगों का इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के सिलसिले में हम लगातार डेली 2 वीडियो या 2 क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। बहाली आने वाली है और आपकी तैयारी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इनकी स्टडी टीम के ज़िम्मे है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको आज ग्रामर सेट 3 लेकर के आया हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब तक हम 5-5 सेट मुकम्मल नहीं करेंगे हर चीज़ का, हम प्रैक्टिस सेट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट से होता तो ये है कि मज़ा तो बहुत आता है, लोग को लगता है इसी तरह के सवाल आएँगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन हम तैयारी नहीं हो पाती है। तो हम पहले क्या बोलते हैं कि हम 5 सेट मुकम्मल करेंगे थ्योरी के तौर पे, तब जाके हम प्रैक्टिकल में बढ़ेंगे। तो पहले हमारा क्या होगा कि तो आज ग्रामर का हम सेट 3 लेकर के आए हैं और यहाँ से समझिए उर्दू ग्रामर की इब्तिदा होती है और यहीं से हम जो लफ्ज़ के किस्म लेकर के आए हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ के कितने अक़साम होते हैं, फिर लफ्ज़ के अक़साम के कितने अक़साम होते हैं। यहाँ से हमारा एक तरह से ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल सही तरीके से आगाज़ हो गया। हमने अजदाद का सेट शुरू कर दिया, तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा के सेट भी हम आपको दे देंगे और उर्दू हिंदी जुमले, उर्दू हिंदी अल्फ़ाज़, हिंदी उर्दू जुमले, हिंदी उर्दू अल्फ़ाज़ का सिलसिला पहले से ही शुरू है। तो हर तरह की वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जा रही है धीरे-धीरे करके। तो आप हमारे इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। आपकी मुकम्मल तैयारी इंशाअल्लाह यहीं कराई जाएगी। बहाली आने के साथ ही लगातार 1-1 घंटे का 2 लाइव क्लास सेशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपकी तैयारी को और बेहतर कर दिया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को निकाला है, तो हमें अंदाज़ा है कि कैसे एग्ज़ाम निकलता है। चलिए ऑप्शन सेट नंबर 3 में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लफ्ज़ की तारीफ़ और अक़साम। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ यानी क्या होता है, हम जो मुँह से बोलते हैं, हमारे मुँह से जो भी अल्फ़ाज़ निकल, जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब के सब लफ्ज़ हैं। चाहे इसका माना हो या नहीं हो, लेकिन अगर मानेदार है तो उसे क्या कहेंगे, बेमाना है तो उसे क्या कहेंगे। तो यहीं से हम, अब ये समझ में आया ना? हम मुँह से जो बोल रहे हैं, चाहे उसका माना है या नहीं है, तो वो लफ्ज़ हुआ। अगर माना है तो उसके यहीं से 2 किस्म हमारा बन रही है। यहीं पे दिमाग लगाएँगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, 2 किस्म बनना चाहिए। जैसे इसकी तारीफ़ ये है कि इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे किताब है, कलम है, कॉपी है। तो इसी तरह यानी कि इसके कुछ ना कुछ माना हो रहे हैं। अगर कुछ माना ना हो तो भी लफ्ज़ कहलाएँगे, तो 2 किस्म बन गए ना यहाँ पे। एक ऐसी किस्म जिसका कोई ना कोई माना हो और दूसरी ऐसी किस्म जिसका कुछ माना ना हो। तो लफ्ज़ की हम यहीं पे समझ लिए लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो आपके मुँह से जो भी आवाज़ निकले, चाहे उसका माना हो या नहीं हो, इंसान के मुँह से आवाज़ निकल गई तो उसे हम लफ्ज़ के ज़ुमरे में रखेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे। चाहे कोई भी कुछ भी हो, हमारे मुँह से जो भी आवाज़ निकल गई तो हम उसे क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे, लफ्ज़ कहेंगे। आप याद रखिएगा कि हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। चलिए अब हम लफ्ज़ के अक़साम देख रहे हैं। तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 मौज़ू, नंबर 2 मुहमल। हमने ऊपर ही बता दिया कि हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसका माना होगा तो एक किस्म हो गया, गैर मानेदार है तो दूसरा किस्म हो गया। तो मौज़ू और मुहमल किसे कहेंगे? तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह से ही पूछा जा सकता है, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक मौज़ू, दूसरा मुहमल। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मौज़ू, मौज़ू किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो, यानी आपकी मुँह से जो आवाज़ निकल रही है और उसका कुछ न कुछ माना हो जा रहा है, मतलब समझ में आ जा रहा है कि हाँ, हम जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर कलम बोले तो हमारा माइंड फ़ौरन कैच करता है कि ये लिखने का आला है, इससे हम लिख सकते हैं, तो कलम समझ में आ गया। जैसे अब हम यहीं पे अगर हम कलम के साथ उलम बोल दिए, कलम-उलम लाओ, खाना-उना खाओ, तो उलम का कोई माना नहीं होता है। तो कलम बोलते ही यानी ऐसा वर्ड जिसे बोलते ही कुछ न कुछ माना समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मौज़ू कहते हैं। जिससे
कुछ भी माना समझ में ना आए उसे मुहम्मल कहा जाता है। जैसे मौज़ू के लिए क्या है, मेज़ है, कपड़ा है, खाना है, रहना है, रोटी है, चाहे वह इस्म का वर्ड हो या फ़ेल का वर्ड हो, यानी आपके मुँह से जो भी लफ़्ज़ निकल गया, जो भी वर्ड निकल गया और उसका कुछ ना कुछ माना है, तो वो मौज़ू है। वह लफ़्ज़ कौन-सा है? मौज़ू है। माना है या नहीं है तो वो लफ़्ज़ हुआ। जो भी निकलता है वो लफ़्ज़ हुआ। अगर मुँह से निकलने के बाद उसका कुछ माना होगा तो वह मौज़ू होगा और अगर माना नहीं होगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 2 नंबर पे क्या है हमारा? मुहम्मल है। 2 नंबर पे क्या है? मुहम्मल है। तो मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका वह लफ़्ज़ जिसके कुछ माना ना हो, उसे मुहम्मल कहते हैं। यानी माना है तो मौज़ू, माना नहीं है तो मुहम्मल। बहुत ही आसान जवाब हुआ। आज हम क्या समझे? लफ़्ज़ के किस्म को हम समझ रहे हैं। लफ़्ज़ किसे कहते हैं? आपके मुँह से जो आवाज़ निकलती है। याद रखिएगा, हमारी क्लास का मतलब यही है कि आपको दोबारा रटने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहीं पे सीख कर के जाइए, इसी क्लास में आप ध्यान से दीजिए, आपको यही याद हो जाएगा। लफ्ज़ किसे कहते हैं? आपके मुँह से जो आवाज़ निकलती है। आप चाहे उसका माना हो या नहीं हो, आप जो कुछ भी बोल दिए, वह क्या होगा? लफ्ज़ होगा और उसका अगर माना होगा, तो वह मौज़ू होगा। अब लफ्ज़ की किस्म में हम आ जाइए। लफ्ज़ की किस्म कितनी है? 2 किस्म है। एक मौज़ू है, दूसरा मुहम्मल है। अगर उसका कुछ ना कुछ माना हो गया, तो वो मौज़ू के ज़ुमरे में चला जाएगा। ये खाना, रहना, सहना, मेज़, किताब, कॉपी, कलम, दवात, जो कुछ भी है, आप अगर उसको कहें, उसका कुछ ना कुछ माना हो रहा है, कहते अगर कोई वर्ड आप सुने और सुनने के साथ ही आपका ज़हन किसी चीज़ की तरफ माइल हो जाए, फलाँ चीज़ आपका माइंड इंडिकेट कर दे कि हाँ, इससे फलाँ मुराद है। जैसे हम कपड़ा कहें तो आपको समझ में आ गया कपड़ा हो गया, किताब कहें तो किताब। लेकिन अगर हम उताब कहते हैं, तो आपका माइंड उताब क्या होगा? तो किताब के साथ मिलाएँगे तब समझ किताब-उताब। तो यहीं पे ऐसा लफ्ज़ जिसका कुछ माना नहीं है और वो इंसान धड़ल्ले से अदा करता है। ये नहीं है कि ऐसा माना नहीं है जो हम अदा नहीं करते हैं। हम अपने बोलचाल में खूब बोलते हैं। किताब-उताब लाइए, कलम-उलम से लिखिए, समझे? खाना-उना खाइए, पानी-उनी पिलाइए। तो ये सब जो वर्ड होता है, वेज हो गया, मेज़-वेज, वाना, खाना-वाना, कपड़ा-वपड़ा, रोटी-वोटी, तो ये जो वर्ड हुए, ये सब मुहम्मल हुए। तो ऐसा नहीं है कि इसके लफ्ज़ के मानादार नहीं है तो हम बोलते नहीं हैं। हम सिर्फ़ मानेदार ही अल्फ़ाज़ बोलते हैं। नहीं, हम दोनों अल्फ़ाज़ बोलते हैं और उसमें जो अल्फ़ाज़ माना देता है, उसे हम मौज़ू कहेंगे, जो अल्फ़ाज़ माना नहीं देता है, उसे हम मुहम्मल कहेंगे। हमको लग रहा है आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। नहीं समझे हैं, तो नोट्स हम दे देंगे, आप इसको और बेहतर तरीके से समझिएगा और अगली क्लास में पूछिएगा, फिर हम वहाँ बताएँगे। चलिए, मौज़ू के अक़साम। अब देखिए, मुहम्मल का जब उसका कोई माना ही नहीं है तो उसकी किस्म भी नहीं बनेगी, उसका कहानी ख़त्म, वहीं से उसको क्लोज़ कीजिए। वो चैप्टर आपका यहीं का यहीं क्लोज़ हो गया। अब आपके उर्दू ग्रामर की बुनियाद ही मौज़ू पर रखी गई है, क्योंकि जिसका माना होगा, जिसका मतलब होगा, उसी को हम ग्रामर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जिसका माना मतलब नहीं होगा, बस वहीं पे बोले, उसको मुहम्मल कह दिए, जाओ भाई तुम हटो, तुम अपना नाम लो और कहानी ख़त्म करो। उसको एक नाम दे दिया गया मुहम्मल। याद रखिए, कौन-सा नाम दे दिया गया? मुहम्मल। और वहीं से उसका चैप्टर को ही क्लोज़ कर दिया गया। अब आगे कहीं भी बहस होगी तो मौज़ू पे ही बहस होगी। तो मौज़ू की 2 किस्में हैं, एक कलिमा, एक कलाम। तो यानी एक मुफ़रद और दूसरा मुरक्कब। मुफ़रद यानी अकेला, मुरक्कब यानी 2, कलाम यानी मुफ़रद अकेले बामाना लफ्ज़ को मुफ़रद बामाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं। मुफ़रद बामाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं, यानी एक वर्ड है और वो अपना माना दे रहा है तो उसे कलीमा कहेंगे, जैसे मस्जिद, घर, मदरसा वगैरह। और यहीं पे 2 वर्ड है, जैसे 2 वर्ड मिल कर के 2 या 2 से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। तो मुफ़रद के मौज़ू की कितनी किस्में? 2 किस्में हैं, एक कलीमा, दूसरा कलाम। उसी को ही मुफ़रद और मुरक्कब कहते हैं। मुफ़रद यानी एक माना बताए, उसे हम अकेले ही अपना माना बता दें, उसे हम क्या कहेंगे? कलीमा कहेंगे। जैसे मस्जिद है, घर है, मदरसा है वगैरह। और इसी तरह कलाम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। जैसे नेक लड़का, ताहिर नेक है, लड़का मदरसा में पढ़ता है, यानी अल्फ़ाज़ का मजमूआ मिल कर के 2 हो या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ मिल कर के माना दे तो उसे कलाम कहेंगे या मुरक्कब कहेंगे। और
एक लफ्ज़ अकेला अपना माना दे दे तो उसे हम क्या कहेंगे? मुफ़रद कहेंगे, कलिमा कहेंगे। तो आज की बहस में हम क्या सीखे? आज की बहस में हम सीखे कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ की तारीफ़, यानी अब चलिए एक बार हम आपकी क्लास का सारांश बयान कर दें। लफ्ज़ की तारीफ़, लफ्ज़ इंसान अपने मुँह से जो कुछ भी बोलता है, ख़्वाह उसका माना हो या ना हो, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। फिर जिसका माना हो और जिसका माना ना हो, तो इस हिसाब से लफ्ज़ की 2 किस्म बन जाती है। जिसका माना हो, इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकले और उसका कुछ ना कुछ माना हो तो उसे मौज़ू कहते हैं। इंसान के मुँह से कोई आवाज़ निकले और उसका कुछ भी माना ना हो तो उसे मुहम्मल कहते हैं। फिर अब मुहम्मल का चैप्टर यहीं पे क्लोज़ हो जाता है। आगे हम मौज़ू की बहस को शुरू करते हैं। मौज़ू 2 किस्म का होता है, एक कलिमा, दूसरा कलाम, और उसी को ही मुफ़रद और मुरक्कब कहते हैं। यानी अकेला माना दे दे, अकेला एक लफ्ज़ वो मुकम्मल माना अपना दे दे तो उसे हम कलिमा कहते हैं या मुफ़रद कहते हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ मिल कर के 2 या 2 क से ज़्यादा लफ्ज़ मिल कर के अपना माना दे, उसे हम कलाम कहते हैं या मुरक्कब कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने लफ्ज़ की बहस को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम कलिमा की बहस को शुरू करेंगे। कलिमा किसे कहते हैं, कलिमा की कितनी किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ़ इसी में आते हैं, ज़मीर इसी में आते हैं, सिफ़त, तमीज़, ये सब चीज़ें इसी में आती है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं और आपके लिए आज मैंने एक नई चीज़ की शुरुआत की है। इस में मश्क़ी सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, आपको मश्क़ के लिए मैंने 3 सवाल दे रखा है। आप इस सवाल का इयादा कीजिए, इसका जवाब आप खुद अपने से तौलिए, आप समझिए, परखिए कि आपको हमारे वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ तो हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, एक दूसरे से का लिंक शेयर कीजिए और कमेंट में ग्रुप का लिंक है, आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, 7254082961। याद रहे, व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल नहीं करना। और एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल जो हमारा है को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं हमने प्लेलिस्ट बना दिया है उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से, आप वहां जा कर के हमारी मुकम्मल सीरीज़ वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।